हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज से शुरू हो रही है एक धमाका सीरीज, परसेंटेज मास्टर सीरीज। इस सीरीज में हम परसेंटेज को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। क्या आपको पता है परसेंटेज हर एक एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो या स्कूल एग्जाम। और एग्जाम्स ही नहीं, डेली लाइफ में भी परसेंटेज काम आता है, जैसे डिस्काउंट निकालना, जो मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं उसे कैलकुलेट करना, यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस निकालना, और यदि आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके सैलरी में जो हाइक आती है, मतलब वेतन में वृद्धि को समझना। सब जगह परसेंटेज छुपा होता है। तो भाई और बहनों, दोस्तों, अब टेंशन खत्म, क्योंकि इस सीरीज के बाद आप बोलेंगे परसेंटेज तो मेरा लेफ्ट हैंड का खेल है। तो चलिए समझते हैं परसेंटेज को। प्रतिशत, इसके दो पार्ट हैं, प्रति यानी पर, और शत मतलब सेंट, 100। तो चलिए परसेंटेज को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि इस फ्रूट्स में से राम 20% भाग खाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इस टोटल फ्रूट्स का 100 पार्ट्स हम जब करेंगे और उस 100 पार्ट्स में से 20 पार्ट्स राम खाएगा। और यदि श्याम 50% पार्ट्स खाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब हुआ कि इस पूरे फ्रूट्स को हम 100 पार्ट्स में बांटेंगे और इसमें से 50 पार्ट्स यानी 50 पार्ट्स जो है श्याम खाएगा। जब राम इस सेव का 20% खा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 20 हिस्सा खा रहा है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 20/100। 100 में से 20 खा रहा है। वैसे ही श्याम 50% फ्रूट्स को खाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे 100 पार्ट्स में से 50 पार्ट्स ये श्याम खाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 50 बाय यहाँ पे 100 पार्ट्स में से, यानी टोटल पार्ट्स 100 हैं और इसमें से 50 पार्ट श्याम खा रहा है। यानी हम देख रहे हैं यहाँ कि इस एप्पल को 100 पार्ट्स में बांटा जा रहा है और इस 100 पार्ट्स में से 20 पार्ट राम खा रहा है, यानी टोटल पार्ट्स 100 हैं और इसमें 20 पार्ट्स राम खा रहा है। और श्याम 50% खा रहा है, इसका मतलब हुआ कि इस सेव का 100 पार्ट्स करेंगे और इस 100 पार्ट्स में से 50 पार्ट श्याम खा रहा है, यानी 100 में से 50 श्याम खा रहा है। यानी श्याम जो खा रहा है उस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज के थ्रू दिखा सकते हैं, राम जो खा रहा है उस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज के थ्रू दिखा सकते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, मतलब किसी भी वैल्यू को 100 के रिस्पेक्ट में दिखाना या एक्सप्रेस करना ही परसेंटेज या प्रतिशत कहलाता है। चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 30% मार्क्स आउट ऑफ 50। सपोज कीजिए कोई आप एग्जाम दिए हैं और उसका फुल मार्क्स 50 हो और उसमें से आपको 30 मार्क्स प्राप्त होते हैं और आपको इसका परसेंटेज निकालना हो, तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसा हमने समझा कि टोटल मार्क्स को हम नीचे लिखते हैं और जो ऑब्टेन होता है उसे ऊपर लिखेंगे, यानी 50 में से हमने 30 अंक प्राप्त किए और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 51 जा 50, 52 जा 100, 60%। लेकिन यदि यही 30 मार्क्स आपको 100 में से आए हों तो कैसे परसेंटेज में चेंज किया जाएगा, यानी टोटल नंबर 100 और उसमें से आपने 30 मार्क्स प्राप्त किए तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज हो जाएगा 30%। लेकिन यही क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए कि 30 मार्क्स प्राप्त किया गया है 200 में से, तो टोटल मार्क्स 200, ऑब्टेन मार्क्स 30, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। नाउ 2 0 से 2 0 और 2 से ये 15 बार में, यानी 15%। तो क्या आपको इन तीनों क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, फाइंड आउट कीजिए। बिल्कुल, यहां देख रहे हैं कि हम परसेंटेज जब निकाले हैं तो यह मेरा बेस क्या है 50, यहां निकाले हैं 200 और यहां निकाले हैं तो 200। यानी यदि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में यदि चेंज करते हैं, यदि मेरा p/q है तो यहां q जो है टोटल को दिखाता है, p मेरा ऑब्टेन होता है या रिक्वायर्ड होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी फ्रैक्शन p/q में हो तो नीचे का जो q होता है वो टोटल होता है और ऊपर का जो होता है अंश वो ऑब्टेन होता है या रिक्वायर्ड होता है। दोस्तों, अभी एक बहुत ही धमाकेदार और मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले परसेंटेज के कुछ बेसिक कैलकुलेशन को समझते हैं। यदि आपको ये फ्रैक्शन में दिया हो तो उसे आप परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। अभी मैंने बताया कि जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 50 बार में चला जाएगा, 50%। ओके स्टूडेंट्स, अगर 1/3 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 100/3। और जब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1/3%। 1/4 को हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, यानी 25%। ओके स्टूडेंट्स,
वैसे ही 1/5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 यानी 20%। तो वैसे ही इन सभी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे और यहां आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज किया गया है ये बता दिया गया और कुछ फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करके एक चार्ट दे दिया गया है। इन सभी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में चेंज करके देख सकते हैं। इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन को यहां परसेंटेज में चेंज करके दिया गया है। इन सभी फ्रैक्शन को आप याद कर ले। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक कैलकुलेशन। और अभी हमने जो फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करने का चार्ट देखा, उस चार्ट का यूज हम कैसे करेंगे उसे देखते हैं। यदि आपको 5/12 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या आप 5/12 मल्टीप्लाई 100 करके इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब आपको वैसा नहीं करना है। ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। 5/12 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो आपको पता है 5/12 को आप 1/12 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं और 1/12 का परसेंटेज होता है 8 इंटीजर 1/3, यानी हम इसे लिख सकते हैं 5 × 8 इंटीजर 1/3। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 बाय में 3। अब देख रहे हैं यहाँ को 5 जो है 3 से ज्यादा है, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 यानी 1 यहाँ आ जाएगा 41 और यहाँ बचेगा कितना 2 3%। और वैसे ही यदि आपको 5/6 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 5/6 को लिख सकते हैं आप 5 मल्टीप्लाई 1/6 और इसे आप लिख सकते हैं 5 × 1/6 का वैल्यू होता है 16 × 2/3। अब इसे देखिए कितनी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 5 जा 80 फ्रैक्शन 5 2 जा 10 और बाय 3। और 10/3 को आप और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 10/3 मतलब 3 इंटीजर 1/3 और ये 3 आकर इसमें ऐड हो जाएगा यानी 18 प्लस 3 इंटीजर 1/3 83 इंटीजर 1/3%। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस ट्रिक समझ लो, एग्जाम में 2 सेकंड में सॉल्व होगा। यदि आपको 11/7 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे चेंज कर सकते हैं? 11/7 को आप लिख सकते हैं 1 इंटीजर 4/7 और ये सभी कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है। 1 इंटीजर 4/7 को आप लिख सकते हैं, इस 1 का मतलब होता है 100 प्लस 4/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 57 इंटीजर 1/7 और ये परसेंटेज में हो गया। जब इसे ऐड करेंगे 157 इंटीजर 1/7%। वैसे ही यदि आपको 37/8 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 4 जा 32, 4 को आप लिख सकते हैं 400। 5/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 62 इंटीजर 1/3%। 462 इंटीजर 1/3%। तो देख रहे हैं यहाँ फ्रैक्शन टू परसेंटेज चार्ट का हम किस तरह बेसिक कैलकुलेशन में कर सकते हैं। इस तरह के कैलकुलेशन आपके एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं और जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह के टर्म आपको वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। तो उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए वहां ये ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब यदि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? अभी तक हमने देखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यदि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? जब आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप डिवाइड कर देंगे 100 से या मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। 45 को यदि फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप इसे लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई 1/100 यानी 45/100। और यदि आपको इसे डेसिमल में चेंज करना हो, यहाँ 100 से डिवाइड जो किए हैं इसे डेसिमल में चेंज कर देंगे, 45 लिख देंगे और नीचे कितना जीरो है 2, तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल पड़ जाएगा 1 2, यहाँ डेसिमल और इधर जीरो लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि 125% को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। जब 125% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई 1/100 125/100 और यहाँ कुछ सिंप्लीफाई भी हो सकता है। फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा 5/4। 125 को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे और डेसिमल में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.25। यदि आपको 0.8 को फ्रैक्शन में बदलना हो, 8 को 8 लिख देंगे और देख रहे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ 1 के बाद एक जीरो बैठा देंगे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए जैसा आपको बताया गया कि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए यहाँ बेसिक रूल क्या है, हम जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 2 जीरो है तो डेसिमल जो है राइट साइड में 2 प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 8 1 डिजिट
और इसके बाद डिजिट कोई नहीं है तो 0 और यहाँ डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, यानी आप जानते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 80। तो स्टूडेंट्स 2/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए सीखते हैं किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। यानी 20% ऑफ 250 निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 20% ऑफ 250 मतलब होता है 250 मल्टीप्लाई 20%। परसेंटेज को हम 20/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ कुछ ऐसे सिंप्लीफाई होगा, 21 जा 20, 25 जा 100, 5 से यहाँ चले जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी आंसर आ जाएगा 50। अब आपको फाइंड आउट करना है 360 का 20%। ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब नंबर कटने वाले हो इसे पेपर पेन पे करने की जरूरत नहीं, मेंटली करो इसे। यहाँ 20% ऑफ 360 निकालना है, परसेंटेज में नीचे 100 होता है, यहाँ 2 जीरो ये दोनों जीरो चले जाएंगे और 36 2 जा 72। ऐसे आप धीरे धीरे जब आप पेपर पेन के यूज करना बंद कर देंगे और जो सिंप्लीफाई होने वाले क्वेश्चंस हैं उसे जब मेंटली करना शुरू करेंगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, यदि आपको एक सिंपल सा लैंग्वेज प्रॉब्लम लिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, एक टोकरी में टोटल 10 आम है, ये 10 मैंगो एक पेड़ के पूरे पके हुए आम का मात्र 20% है, तो बताना है इस पेड़ में पके हुए कुल कितने आम थे। एक टोकरी में 10 आम हैं और ये 10 आम एक पेड़ के पूरे पके हुए आम का मात्र 20% है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस पेड़ में टोटल कितने पके हुए आम थे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान जो चीजें अननोन होती है उसे हम मान लेते हैं कि x, यानी मान लेते हैं यहां कि उस पेड़ में पके हुए टोटल x आम थे और इक्वेशन कुछ ऐसा बनाते हैं कि x टोटल पके हुए आम हैं जिसका 20% 10 मैंगो यहां पे आया है। और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं x इंटू, अब यहां हम 20 को 20/100 और फिर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, 20% मतलब 1/5 इक्वल टू 10 और x इक्वल टू ये 1/5 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा 50। यानी इस पेड़ में पूरे पके हुए आम कितने थे, 50। चलिए एक छोटा सा और लैंग्वेज प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि परसेंटेज फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये मानते हैं कि विराट ने किसी इनिंग में टोटल 120 रन्स बनाए, टोटल बनाए गए रन का मात्र 30% है, तो यहां फाइंड आउट करना है कि उसके द्वारा टोटल रन्स कितने बनाए गए। तो जैसे हमने अभी समझा उसी बेस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं यहां कि विराट द्वारा कुल बनाया गया रन x है, इस टोटल रन का 30% उसने रन बनाया जो कि है 120 रन। और इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे x 30% का मतलब होता है 3/10 और इक्वल टू 120। यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 120 और 10/3 यानी 400, यानी विराट द्वारा बनाया गया कुल रन 400 था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से समझते हैं, यदि शुगर का दाम 100 रुपीज है और महंगाई बढ़ने के कारण इसके दाम में 5% की वृद्धि हो जाती है तो इसका न्यू प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान दें यहाँ इक्वेशन बनेगा कैसे कि ओल्ड प्राइस है 100 प्लस 5% की वृद्धि हुई है। ये 5% की वृद्धि किस में हुई है दोस्त? जी बिल्कुल, ये 100 में 5% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब हुआ 100 का 5%। ये 100 का 100 तो रहेगा प्लस 100 का 5%। इस तरह के सिंप्लीफिकेशन को हम मेंटली करेंगे। यहाँ परसेंटेज है, इसमें 100 नीचे है, 100 से 100 कैंसिल, यानी यहाँ 5 यानी 105 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आज के सबसे धमाकेदार और मजेदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2025 में जितने भी बुक्स हैं 50% प्लस 50% का ऑफ चल रहा है, तो क्या सभी बुक्स आपको फ्री में मिलेंगे? जी बिल्कुल नहीं। देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों 50% प्लस 50% ऑफ का मतलब ये नहीं हो गया कि सामान फ्री हो गया। चलिए देखते हैं कैसे। यदि सोनल ने यदि कोई बुक पसंद की हो और उस बुक का एमआरपी है 2000, तो क्या ये बुक सोनल को फ्री मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यदि बुक फ्री नहीं मिलेगा तो सोनल को कितना पेड करना होगा इस बुक के लिए? तो देखिए 50% प्लस 50% का ऑफ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यहाँ कैलकुलेशन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है, तो देखिए कैलकुलेशन इसका कुछ ऐसा होता है, फर्स्ट डिस्काउंट इसका 50% निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? तो फर्स्ट डिस्काउंट इसके टोटल अमाउंट पे निकाला जाएगा और टोटल अमाउंट की 2000 और 2000 का 50% निकाला जाएगा। 50% का मतलब हुआ आधा, यानी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद इस वस्तु की प्राइस हो जाएगी 1000। अब सेकेंड डिस्काउंट अप्लाई होगा और सेकेंड डिस्काउंट अप्लाई होने के बाद इसका प्राइस कितना होगा? तो सेकेंड डिस्काउंट होगा 50%
किस पर? ये जो न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस कितना है? 1000 का 50%। जब 1000 का 50% डिस्काउंट किया जाएगा, पेड अमाउंट हो जाएगा 500। यानी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2025 में जो ऑफर चल रहा था बुक्स पे 50% प्लस 50% ऑफ, जिसमें सोनल ने जो बुक पसंद किया था जिसका एमआरपी था 2000 रुपीज, और उस पे ये डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद उसका प्राइस हो जाएगा 500। लेकिन एक्चुअल उसको डिस्काउंट कितना मिला? तो देख रहे हैं यहां कि इसकी एमआरपी है 2000 और पेड अमाउंट है 500, यानी सोनल को यहां टोटल 1500 का डिस्काउंट मिला। और एक खास बात दोस्तों, यहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एक्चुअल में सोनल को इस बुक पे कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला? यानी उसकी एमआरपी थी 2000 रुपीज और उसका सेलिंग प्राइस था 500, तो डिस्काउंट हो जाएगा एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। 2000 में से हमने 500 को लेस किया तो 1500 का डिस्काउंट मिला। लेकिन अगर आपको यहां पे फाइंड आउट करना है कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट हम एमआरपी पे निकालते हैं, यानी एमआरपी थी 2000 रुपीज और डिस्काउंट मिला 1500, मल्टीप्लाई परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 20 से 20 चला जाएगा, 10 से 10 और यहां 2 से ये 0 5 बार में चला जाएगा, यानी एक्चुअल डिस्काउंट होगी 75%। तो दोस्तों ये परसेंटेज पार्ट 1 है जिसमें हमने सीखा परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, किसी नंबर का हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और कुछ रियल लाइफ से संबंधित एग्जांपल्स हमने देखा कि शुगर का दाम कुछ बढ़ जाता है तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, या ये बिग बिलियन डेज वाले सेल्स का ऑफर। अब हम अगले पार्ट में कुछ मजेदार चीज सीखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए होमवर्क है, उन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। उन सभी आंसर्स को मैं पर्सनली चेक करूंगा। और दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह के एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।